बात क्रेडिबिलिटी की है। आप जिस दल से राजनीतिक गठबंधन की अपेक्षा कर रहे हैं, जिस दल में आप चाहते हैं कि शामिल होने के बाद आपको मंत्री पद का से नवाजा जाए, आप उस दल को लतखोर पार्टी कहेंगे। आपके जो छोटे नेता जो हैं, छुटभैया शब्द थोड़ा खराब होता है इसलिए मैं छोटे नेता कहूँगा, आपके जो छोटे नेता आपकी बात में और नमक मिर्च लगा करके आगे बढ़ाते हैं कि वो कहना शुरू कर देते हैं कि लतखोर पार्टी का लतखोर प्रधानमंत्री, इंटरनेट पे ट्रेंड चलाते हैं, बाद में दबाव में जब किया जाता है तो वो मिटा दिया जाता है, वो बात अलग है। तो यहाँ बात विश्वसनीयता का है। आप एक बात बताइए कि अगर हस्बैंड वाइफ घर में लड़े, एक दूसरे का सर फोड़ लें और बाहर निकल के हैप्पी कपल होने का दावा नहीं कर सकते, आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं, दोनों में गड़बड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्लान फेल कर गया है। सुबह हमने आपको खबर दिखाई। भारतीय जनता पार्टी चाचा भतीजे के खिलाफ चाचा भतीजों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को शायद ये भरोसा है या था कि चाचा भतीजों का वो बखूबी इस्तेमाल कर पाएगी, लेकिन जो चाचा भतीजे हैं, आपको ये बात पहेली की तरह लग रही होगी, अजीब लग रही होगी, लेकिन पहेली को हम सुलझाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिन चाचा भतीजे का इस्तेमाल करना चाहती थी चाचा भतीजे के लिए, वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि चाचा भतीजे ने ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा रखी है। अब देखिए, चाचा भतीजे दो हैं, दो चाचा भतीजों की जोड़ी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाचा भतीजे एक हो गए, और एक होने के बाद जो राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 2024 में, संभावित नुकसान, या 2025 में, भारतीय जनता पार्टी ने इसका तोड़ निकाला, भारतीय जनता पार्टी ने इसका काट निकाला। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही चाचा भतीजे के खिलाफ चाचा भतीजे को मैदान में उतार दिया। 3 उपचुनाव हुए हैं, तीनों उपचुनाव में चाचा भतीजे दोनों ने बीजेपी के लिए प्रचार किया है। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्लान इसलिए भी फेल कर गया है क्योंकि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो, इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। अंदर अंदर बहुत कुछ खेल चल रहा है, और रालोसपा ने यह दावा भी किया है, जो पशुपति पारस की पार्टी है, कि किसी भी हाल में चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में नहीं होगी, क्योंकि चिराग जैसे नेताओं की एनडीए में जगह नहीं। अब होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता। अमित शाह के साथ मीटिंग होती है, चिराग पासवान उपचुनाव में बीजेपी के लिए लगातार प्रचार करते हैं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्यों नहीं होगी। वो एनडीए में एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पशुपति पारस की पार्टी ये दावा कर रही है चिराग की एंट्री नहीं होगी एनडीए में। हमारे साथ पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं। मयंक साहब, क्यों आपकी पार्टी ये दावा करती है कि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में नहीं होगी? और एक साथ दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। दूसरा सवाल ये है, जो बात मैं कर रहा था शुरू में, कि कहां तो बीजेपी ये उम्मीद लगाए बैठी थी आप दोनों को एक करेगी, चाचा भतीजे को एक करेगी, पशुपति पारस और चिराग पासवान को एक करेगी, और फिर सही इस्तेमाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ होगा। आप तो साथ आने को तैयार ही नहीं है। दोनों के बीच 36 के नहीं 72 के रिश्ते हैं। हमारे कहने से क्या होता है, बात विश्वसनीयता की है, बात क्रेडिबिलिटी की है। आप जिस दल से राजनीतिक गठबंधन की अपेक्षा कर रहे हैं, जिस दल में आप चाहते हैं कि शामिल होने के बाद आपको मंत्री पद का से नवाजा जाए, आप उस दल को लतखोर पार्टी कहेंगे। आपके जो छोटे नेता जो हैं, छुटभैया शब्द थोड़ा खराब होता है इसलिए मैं छोटे नेता कहूँगा, आपके जो छोटे नेता आपकी बात में और नमक मिर्च लगा करके आगे बढ़ाते हैं कि वो कहना शुरू कर देते हैं कि लतखोर पार्टी का लतखोर प्रधानमंत्री, इंटरनेट पे ट्रेंड चलाते हैं, बाद में दबाव में जब किया जाता है तो वो मिटा दिया जाता है, वो बात अलग है। तो यहाँ बात विश्वसनीयता का है। आप एक बात बताइए कि अगर हस्बैंड वाइफ घर में लड़े, एक दूसरे का सर फोड़ लें और बाहर निकल के हैप्पी कपल होने का दावा नहीं कर सकते, आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं, दोनों में गड़बड़ है। तो आप कितना भी वो कर लें कि हाँ भैया आएंगे, गठबंधन में आएंगे, कल कोई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
तो वैसा उसको दिखने के लिए चीजें दोनों तरफ से स्पष्ट होनी चाहिए। गठबंधन एक तार की डोर पे बंधा एक विश्वास का धागा होता है। अब आप लगातार गाली देते रहिए, आपके लोग गाली देते रहे, आपके कार्यकर्ता गाली देते रहे। आपने इंटरनेट पर देखा होगा, जब जब ये घोषणाएं होती हैं कि मंत्री बनना है, तो इनके कार्यकर्ता ही गाली देने लग जाते हैं, क्योंकि आपने एक जमाने में इस कदर उन चीजों को प्रोपेगेट किया है मार्केट में, इस कदर उसको भुनाया है अपने लिए सिंपैथी गेन करने के लिए, कि अब वो चीजें लोगों के मन में घर कर चुकी हैं। झूठ भी 100 बार बोला जाए तो वो सच साबित हो जाता है। अब आप एक क्षण को तो आप भाजपा को अपने आप को घर से निकालने का जिम्मेदार ठहराते हैं, पार्टी तोड़ने का भी जिम्मेदार आप कभी ठहरा देते हैं। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर कह देते हैं भाई कि भाजपा लतखोर पार्टी है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका भी भारत में अभी कहिए कि भैया कोई सानी नहीं है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप उसको किसी को भी आप सम्मान, मैंने अब इतना तो उनका दिन खराब नहीं हो गया भाजपा वालों का कि लतखोर सुनने के बाद भी अब आपके चरणों में चरण वंदना करने रहे। अब भाजपा बाकी लोगों ने किया होगा, भाजपा वालों के सर पे वो भुट्टे वाला बाल नहीं है कि एक जो व्यक्ति विशेष टाइप के जो लोग उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं कि वो उसको दिन रात आपकी चरण वंदना में ही बीतना है। ये बराबरी का फैसला होता है। हम हर बार कहते हैं कि गठबंधन का सम्मान कीजिए, गठबंधन के जिसके भी साथ हैं पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ रखिए। देखिए हमारे नेता को, हम हमेशा से, चाहे हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को देखिए, उनके समय का उनका फैसला था गठबंधन में जाने का। उनके जमाने से आज तक कहिए कि बिना 1 इंच का भी कहिए जो खड़ का जो कहते हैं 2 बर्तन टकराते हैं, हम आज तक आपने कोई भी एक टकराहट की आवाज सुनी हो? कुछ नहीं, हम लोग हमेशा शिद्दत से साथ हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भैया हम साथ भी रहें और एक दूसरे का माथा भी नोचें, फिर बाहर आके पब्लिक में कहेंगे नहीं नहीं हम ठीक हैं, फिर बाहर जाके फिर माथा नोचने लग जाए। तो वही मैंने कहा, क्रेडिबिलिटी का प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। यही वो कारण है जिसलिए कि भैया आप लोग हमारे यहाँ से आपत्ति है। आप लोग कह रहे हैं कि 11 लोग दिल्ली में बैठे हुए, हाँ बैठे हुए और वो शामिल होना चाहते हैं। आप इंतजार कीजिए, वो सूची कभी जल्दी 111 होगी और बाद में 1011 भी हो जाएगी। आप इंतजार तो करिए, खरमास आने दीजिए। आप इस बात को दोहरा रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के 11 लोग आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं? बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल संपर्क में है। तो ये खेल कैसे कर दिया? हम लोग क्यों खेल करेंगे सर? हमारे पास, हम राजनीतिक दल हैं, हम पब्लिक लाइफ जीते हैं। हमारे पास अगर कोई आना चाहता है, दल में शामिल होना चाहता है, नो डाउट कि कभी वो पहले हमारे यहाँ का कार्यकर्ता रहा हो अविभाजित दौर में, तो अगर वो कल सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तो राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है, हम राजनीतिक लोग हैं। हमारे यहाँ नहीं है कि भैया शान में गुस्ताखी हो गई तो बस देश निकाला हो गया। हमारे यहाँ ससम्मान रखा गया। राजनीति में कुछ बातें भूलनी भी पड़ती हैं, कुछ बातों पे ऐतराज भी समय पे जताया जाता है, कुछ बातों पे ऐतराज को भूलना दरकिनार भी किया जाता है। संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है। कार्यकर्ता का सम्मान है, जो भी आना चाहते हैं उनका पूर्ण सम्मान है। आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव हुआ करते थे। 20 दिन होंगे बमुश्किल, 15 या 20 दिन आपने वो पार्टी छोड़ दी और चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी ज्वाइन कर ली, जहां आपको राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया, आईटी सेल का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। आप कह रहे हैं कि शान में गुस्ताखी हो गई तो देश निकाला हो जाता है। आपने भी शान में गुस्ताखी कर दी थी चिराग पासवान। अब इस पे हम लोग इनफ बहुत बातें हमारी हो चुकी हैं। अब मैं जब अपने नए घर में, मुझसे मेरे नए घर कहिए या मैं अपने घर वापसी अपने परिवार में वापस लौटा, मुझसे मेरी बात कीजिए। मेरी भी मति भ्रम हो गई थी, मैं नहीं कहूंगा 1.5 साल 2.5 साल मेरी भी मति भ्रम थी। हाँ, उस मति भ्रम के पीछे सिर्फ एक भावनात्मक कारण था। मेरी भी निजी क्षति के रूप में मैंने भी अपने माता पिता भाई बहन सबको खोया है। तो मुझे पता है कि एक व्यक्ति के ऊपर से जब पिता का साया गुजरता है, वो भी जब उसके ऊपर क्या गुजरती है। मुझे पसंद हो ना पसंद हो, कुछ चीजों कभी कड़वे घूंट पिए, कभी खून के घूंट पिए, मैं हमेशा साथ रहा कि नहीं भैया, ऐसे वक्त पे कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ठीक है, लेकिन वक्त गुजरता गया। जब आप एक तरफा प्यार आप कितना जता सकते हैं? एक तरफे प्यार की एक मियाद होती है, एक तरफे प्यार की मियाद होती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और मयंक बोली करे एक तरफा प्यार किया चिराग पासवान से, हाल ही में पार्टी छोड़कर रालोसपा में गए हैं। और देखिए ये इंटरव्यू इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में ये सवाल बिहार की राजनीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते नजर आते हैं उपचुनावों में, उसके बाद ये कयास मजबूत हो जाते हैं, उनकी एनडीए में एंट्री होगी।
फिर रालोसपा यह दावा करती है एनडीए में एंट्री उनकी हो ही नहीं सकती। फिर ये दावा सामने आता है कि दर्जन भर लोग चिराग पासवान की पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं रालोसपा में। मयंक कोहली भी फिर दावा कर रहे हैं। तो जाहिर है ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो ये कयास लगते हैं कि बीजेपी मना लेगी, चाचा भतीजे को एक मंच पर ले आएगी, उनके बीच जो दूरियां हैं उसको खत्म करेगी ताकि चाचा भतीजे का सही इस्तेमाल 2024-2025 में किया जा सके। दूसरी तरफ ये 36 का आंकड़ा है, चाचा भतीजे के बीच सहमत का खेल चल रहा है। इन्हीं सवालों पर, इन्हीं चीजों पर बातचीत हुई मयंक कोहली से। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।